स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंग्स ऑफ मिराकल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होंगे। तुम्हारी कुछ तस्वीरों को मैंने यूँ संभाल कर रखा है जैसे यह मेरे सारे जीवन की कमाई हो। जी हाँ भक्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि बाबा महाराज की जो तस्वीरें हैं वो किसी ने नहीं ली होती तो आज हम बाबा महाराज के दिव्य दर्शनों का सौभाग्य कैसे प्राप्त करते। बाबा महाराज का हंसता हुआ चेहरा हम कैसे देखते, बाबा महाराजों को भक्तों के साथ बैठे हुए हम कैसे देखते। मतलब बहुत बड़ा यह उपकार किया है जिसने भी ये तस्वीरें ली हैं। उन्होंने हम सब भक्तगणों पर इतना बड़ा उपकार किया है कि हम इन्हें शब्दों में नहीं बोल सकते हैं। तो आज के हम विशेष अंक में यही जानेंगे कि जिन भक्तों ने बाबा महाराज की तस्वीरें ली हैं उनको किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे बाबा महाराज आडंबरों से दूर रहते थे, दिखावे से दूर रहते थे, वो केवल सादगी प्रिय थे। और बाबा महाराज हमेशा हनुमान जी की भक्ति में, राम जी की भक्ति में लीन रहते थे और अपने भक्तों के संकट हरने में लीन रहते थे। उन्हें दिखावा करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ना ही वो यह चाहते थे कि उनको लोग फेमस करें। जैसे आज के टाइम में है, हर कोई बाबा महाराज अपना अलग से वीडियो बनाते हैं, उनके अलग ही भक्तों का अलग ही सैलाब है, अलग से उनके बॉडीगार्ड हैं। चलिए ये समय की डिमांड है, उसको हम मानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कई बड़े महात्मा संत हैं, उनके जो भक्त होते हैं वो उनके अगर चरण स्पर्श करने की कोशिश करते हैं तो उनको धक्का मार दिया जाता है और इवन उनके गुरु लोग पीछे अपने चरणों को खींच लेते हैं। वह अपने गुरु से बात भी नहीं कर सकते और बहुत कुछ। परंतु जो हमारे बाबा महाराज हैं वो कभी भी ऐसा नहीं उनके साथ हुआ। उनके जो भी भक्तगण थे वो बाबा महाराज के चरणों को स्पर्श करते थे। जबकि कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान स्वरूप श्री नीम करौरी बाबा महाराज कभी भी अपने भक्तों को चरणों का स्पर्श नहीं करने देते थे, परंतु यह गलत है। क्योंकि बाबा महाराज की अनन्य धरोहर, मतलब अनमोल धरोहर, अनन्य तस्वीरों में हम यह दर्शन प्राप्त कर सकते हैं कि बाबा महाराज के अनन्य भक्तगण चरण स्पर्श कर रहे हैं। बल्कि एक टाइम में 4-4, 5-5 लोग बाबा महाराज के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं और बाबा महाराज बड़े ही प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और प्रसाद वगैरह प्रदान कर रहे हैं। तो बड़े ही प्यारे थे हमारे बाबा महाराज। हमेशा अपने भक्तों पर अपनी कृपा लुटाते रहते थे और उन्हें माँ और पिताजी दोनों का ही प्यार देते थे। क्योंकि देखिए बाबा महाराज जब भी कभी गुस्सा होते थे अपने भक्तों से तो उन्हें डांट भी दिया करते थे और फिर माँ की तरह उनकी सारी गलतियाँ माफ़ भी कर दिया करते थे। तो बहुत ही प्यारे थे हमारे बाबा महाराज। तो आज हम जानते हैं एक ऐसे ही भक्त का किस्सा जिसने कोशिश की बाबा महाराज के साथ फ़ोटो लेने की, फिर उसके साथ क्या हुआ। लखनऊ के पास रहने वाले शुक्ला जी बाबा महाराज के भक्तों में गिने जाते थे। वह अक्सर श्री बाबा महाराज के दर्शनों को कैची धाम आया और जाया करते थे। उनका एक पुत्र था, वो अब बड़ा भी हो गया था और अपने पिताजी के साथ अक्सर बाबा महाराज के दर्शनों को जाया करता था। तो अब इस बार जब वो कैची धाम जाने वाले थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कैमरा खरीद लूँ, जिससे होगा यह है कि मैं बाबा महाराज के साथ अपना फ़ोटो खींच पाऊँगा। तो उनका जो पुत्र है वो कैमरा खरीद लेता है और तैयारी होती है श्री कैची धाम जाने की। परंतु जब वह घर से निकल जाते हैं उसके बाद उन्हें याद आता है कि कैमरा तो हम घर पर ही भूल आए हैं। इतनी ही देर में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन अब 1 घंटा लेट आने वाली है। वो समय को बिना गवाए घर जाता है और अपना कैमरा लेकर के आ जाता है। अब यह पहुंच जाते हैं श्री कैची धाम। दोपहर का समय है, पहुंचे हैं कैची धाम। इस समय बाबा महाराज विश्राम करते हैं। वह इस समय कहीं भक्तों के साथ कोई भी चर्चा नहीं करते, केवल अपने आराम कक्ष में बैठकर विश्राम करते हैं। अब 2 बजे का समय था। इन्हें एक मंदिर के बाहर एक सज्जन मिलते हैं। सज्जन कहते हैं कि मेरे पास बाबा महाराज की कई तस्वीरें हैं, तुम क्या इसमें से कोई लेना चाहोगे? तो यह देख लेता है कि जो मेरे पास है अगर उससे कुछ अलग तस्वीर मिलती है तो मैं ले लेता हूँ। तब इनको 2 तस्वीर उसमें पसंद आ जाती हैं। एक बाबा महाराज की दोपहर की ही तस्वीर थी जब वो कक्ष में जा रहे थे, और एक थी 16 साल की आयु वाली जो तस्वीर है जिसमें बाबा महाराज की जटाएं फैली हुई हैं और बड़े प्यारे ही बाबा महाराज लग रहे हैं। तो यह वो 2 तस्वीरें ले लेते हैं उनसे, क्योंकि यह उन्हें थोड़ी डिफरेंट लगती है। ऐसा लगता है कि यह तस्वीरें उनके पास नहीं हैं।
इतने में ही आश्रम से अंदर से आवाज आने लगती है, शुक्ला ओ शुक्ला, शुक्ला ओ शुक्ला। देखा तो क्या, महाराज जी बुला रहे हैं। ये दोनों लोग भागकर जाते हैं तो महाराज जी कहते हैं, ले ली तस्वीर जटाओ वाली? तो बोलते हैं, हाँ महाराज जी ले ली, एक और ली है। तो महाराज जी कहते हैं, दिखाओ जरा। तो महाराज जी कभी उसको ऊपर करके देखते हैं, कभी नीचे करके देखते हैं, चारों तरफ उसको घुमा घुमा के देखकर हाथ पे रखकर उसे दूसरे हाथ से कस के दबा देते हैं जोर से। तब महाराज जी बोलते हैं, अब इसको ले जाकर अपने मंदिर में रख देना। अब शुक्ला जी का जो पुत्र होता है वो बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। उसको लगता है कि महाराज जी ने यह तस्वीरें जागृत कर दी और वह बड़ी ही खुशी खुशी अपने आश्रम में चला जाता है, जहाँ उसको कक्ष मिला हुआ था रुकने के लिए। तभी उसके मन में विचार आया था, जो वो घर से सोच कर आया था, कि उसको एक तस्वीर बाबा महाराज के साथ भी लेनी है। तो वो सोचता है कि अब वो तस्वीर कैसे ले, क्योंकि वहाँ पर बाबा महाराज ने तस्वीर लेने के लिए मना कर रखा है, सख्त मना है कि कोई भी भक्त तस्वीर नहीं खींचेगा, नहीं लेगा। अब वो योजना बना ही रहा था कि उसे वहीं पर एक और भक्त मिल जाता है जो कि दर्शन के लिए आया हुआ होता है। वो बोलता है, ठीक है, एक काम करना, जब बाबा महाराज तखत से उठकर अपने आराम करने के लिए आराम कक्ष में जाते हैं, उस समय बाबा महाराज के पीछे बहुत सारी भीड़ चलती है। तुम उसी भीड़ में आगे आने की कोशिश करना और मैं चुपके से तुम्हारी तस्वीर खींच लूंगा। अब इनकी योजना एकदम ओके थी, तैयार थी, बन चुकी थी। अब इन्हें इंतजार था कि बाबा महाराज बैठे तखत पर और उठने के बाद जब वह जाएंगे तो यह तस्वीर खींच लेंगे। अब थोड़ा समय बीतता है, तभी आवाज आती है कि जो शुक्ला का लड़का है वो यहाँ आए। बाबा महाराज आवाज लगवा देते हैं तो वहां से आवाज लगती है, सो जो शुक्ला का लड़का है वो इधर आए, जल्दी आए। अब ये दोनों सुनते हैं, इनके कान में आवाज जाती है कि अरे बाबा महाराज के यहाँ से आवाज आ रही है, ऐसा क्या हो गया है। और वो जो दूसरा इनका साथी होता है कहता है, भाई बाबा महाराज को तो पता लग गया, वो तो अंतर्यामी है, उन्हें क्या नहीं पता, अब जाओ तुम डांट खाओ जा करके। तभी वो जाता है और बाबा महाराज का समय हो गया था, शाम हो गई थी जाने का कक्ष में। तो बाबा महाराज कहते हैं, आज मैं इसके साथ जाऊंगा कक्ष में, और उसके कंधे पे हाथ रख लेते हैं और वह और बाबा महाराज जी साथ में चलने लगते हैं। और उसका जो मित्र होता है मौके का फायदा उठाकर वो तस्वीर को निकाल लेते हैं। अब यह दोनों बड़े ही प्रसन्न होते हैं कि ये क्या, हमने तो सोचा था कि महाराज जी डांट लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, और ये तो बिल्कुल ही हमारे मन वाली बात हो गई, जैसा हमने सोचा था वैसा ही हो गया। और उस टाइम उन्होंने उस कैमरे में वो फोटो जो ली थी वो बहुत ही अच्छी उनको लग रही थी और उन्होंने अच्छे से उसको देखा भी था। जब उन्होंने उस फोटो को वहीं श्री कैची धाम में ही आसपास ही धुलने के लिए दिया तो वो फोटो धुंधली आ गई थी, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था, ब्लर थी। अब उनका बड़ा ही मूड खराब हुआ कि देखो महाराज जी ने करी तो अपने मन की ही, उन्हें जो करना था वो कर ही लिया। उन्होंने हमें एक अच्छा सा लेसन सिखा दिया कि जिस चीज़ में प्रभु की इच्छा नहीं होती है वो कार्य हमको कभी भी नहीं करना चाहिए, और हम उसको करने की फिर भी चेष्टा करते हैं तो ज़बरदस्ती में हो तो जाता है परंतु उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। यह साफ साफ शिक्षा बाबा महाराज ने उन्हें दे दी है। अब यह बड़े ही निराशा के साथ लौट के आ जाते हैं, परंतु उनकी आस्था बाबा महाराज में इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये बाबा महाराज को मानते तो हैं ही हैं, लेकिन यह कैची धाम जाते ही रहते हैं। जब यह घटना घटी थी फोटो वाली, तब था 1972 का समय। अब यह जाते हैं 1986 में फिर कैची धाम दर्शनों के लिए, और यह उसी फोटो वाली दुकान पर पहुंच जाते हैं और इन्हें क्या दिखता है कि वहीं पर शीशे में वो ही फोटो लगी है जो फोटो इन्होंने खिंचवाई थी और ब्लर हो गई थी। परंतु आज यह फोटो बिल्कुल साफ साफ है, महाराज जी ने कंधे पर हाथ रखे हुए हैं और ये महाराज जी के साथ कक्ष के लिए जा रहे हैं। अब इनकी प्रसन्नता का कोई भी ठिकाना नहीं रहता है, बड़े ही प्रसन्न होते हैं, माथा टेकते हैं बाबा महाराज को, कहते हैं आपने मुझ पर बड़ी ही कृपा की बाबा महाराज, और बहुत ही खुश होकर वो फोटो लेकर के अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद यह फोटो अपनी रख देते हैं, अपना बाकी का काम करते हैं और 1-2 घंटे के बाद घूम कर देखते हैं जिस स्थान पर इन्होंने फोटो रखी है वहां पर फोटो है ही नहीं। तो फिर यह उस फोटो को बहुत ढूंढते हैं और घर में किसी ने भी नहीं ली होती है, और जिस स्थान पर इन्होंने रखी है वहां पर है ही नहीं, और यह आज भी उस फोटो को ढूंढ रहे हैं परंतु इनको वो फोटो नहीं मिल रहा है। तो बाबा महाराज की जो तस्वीरें थी उनकी बड़ी ही नीला है, और यह भी सत्य है। बाबा महाराज स्वयं कहते थे कि जो भी भक्त
मेरी तस्वीर के आगे आकर अपनी मन की इच्छा बोलेगा या मुझसे जो भी बात करेगा उनको मैं स्वयं सुनता हूँ और उनकी उस बात का जवाब भी देता हूँ, उत्तर भी देता हूँ। तो आपने देखा कि बाबा महाराज की तस्वीरें भी कितनी लीलाएँ करती हैं। तो आपके घर में जो भी तस्वीर है बाबा महाराज की, उससे बड़े ही प्रेम से ऐसा मान कर दर्शन किया करो कि बाबा महाराज ही बैठे हैं, क्योंकि बाबा महाराज ने जब यह बात कह रखी है कि मेरी तस्वीर ही समझो कि मैं ही हूँ, जो भी तुम उसके आगे बोलोगे, जो भी तुम उसमें मांगोगे वो सब पूरा होगा। तो धन है हमारे महाराज जी और हम भी धन हैं, क्योंकि हमें महाराज जी ने अपनी भक्ति प्रदान की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। तो हे बाबा महाराज, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप अपनी भक्ति, दया, कृपा हम सब पर यूं ही बनाए रखना, हमें अपने चरणों से हमेशा लगाए रखना। हे बाबा, हमें तुम्हारे प्रेम की सिवा कुछ और नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके पास आपका प्रेम है उसे फिर क्या ही चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय नीम करौरी बाबा महाराज। हरे राम 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 सीता राम।